एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ बकरियां और अपनी पत्नी सुगना थी। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी थी। रघु का सपना था कि उसकी बेटी मीरा का विवाह अच्छे घर में हो। मीरा सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की थी। अब वह विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन रघु के पास इतना धन नहीं था कि वह धूमधाम से उसकी शादी कर सके। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी लाला रामदास के पास वह कुछ उधार मांगने गया। लाला रामदास को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। उसने रघु का मजाक उड़ाते हुए कहा, रघु, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझसे धन मांग रहे हो? अगर मैं तुम्हें उधार दे भी दूं तो तुम उसे लौटाओगे कैसे? रघु सिर झुकाकर बोला, सेठ जी, मैं आपकी यह कृपा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं मेहनत करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। पर लाला रामदास ने उसका उपहास उड़ाया और उसे दुत्कार कर भगा दिया। उस रात एक चोर लाला रामदास के घर में चोरी करने घुसा। वह बहुत चालाक था और बिना कोई आवाज किए सेठ की तिजोरी तक पहुंच गया। उसने तिजोरी से एक भारी सोने चांदी से भरी पोटली निकाली। चोर जाने ही वाला था कि तभी उसने लाला रामदास और उसकी पत्नी की बातें सुन ली। सेठानी ने कहा, सुना है रघु की बेटी मीरा विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन उसके पास विवाह के लिए धन नहीं है। बेचारी लड़की का क्या होगा? सेठ ने ठहाका मारकर कहा, अरे, गरीब की बेटियां वैसे भी बोझ होती हैं। मैं कोई दानवीर नहीं जो मुफ्त में किसी की मदद कर दूं। चोर यह सब सुन रहा था। उसे याद आया कि उसकी अपनी बहन भी धन के अभाव में बिना विवाह किए ही दुनिया से चली गई थी। उसे लगा कि वह अपने कर्मों से कुछ अच्छा कर सकता है। चोर ने चोरी किया हुआ धन अपनी झोली में डाला और सीधा रघु के घर जा पहुंचा। वहां रघु और उसकी पत्नी मीरा के विवाह की चिंता में डूबे हुए थे। चोर ने चुपचाप आंगन में जाकर मिट्टी पर लिखा, रघु, यह धन मीरा की शादी के लिए दिया गया है। इसे लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं। सुबह जब रघु की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में धन की भारी पोटली पड़ी थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगा कि यह धन कहां से आया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब लाला रामदास को यह बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद आगे आकर रघु को और धन दिया और कहा, रघु, मैं गलत था, लेकिन अब मीरा के विवाह में कोई कमी नहीं रहेगी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, मैं नहीं, असली नेक दिल तो वह चोर था जिसने यह दान दिया। भगवान उसे सद्बुद्धि दें। इस घटना के बाद गांव में चर्चा थी कि कौन था वह दयालु चोर। कोई उसे जानता नहीं था, लेकिन उसकी नेकी का असर सबके दिलों में था।